नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज जो बिहार एसएससी के अंतर्गत जो टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी, उस टेंडर में क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये कह रहे हैं कि इस साल बिहार एसएससी के अंतर्गत कोई भी एग्जाम नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बार बार सचेत करते आ रहा हूं कि बिहार एसएससी की एग्जाम होगी और निश्चित रूप से होगी। तो चलिए आज टेंडर की प्रक्रिया में क्या क्या कुछ अपडेट हुआ है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको यूट्यूब पे बताया था कि फेशियल रिकॉग्निशन और जो बायोमेट्रिक से संबंधित टेंडर है वो प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर की जो प्रक्रिया थी उसी को लेकर के 6 कंपनी को नॉमिनेट किया गया था और उसके लेकर के आज बातचीत चल रही थी। तो जब हम अपने सोर्स से, चूंकि अभी दोपहर का टाइम था, तो उन्होंने उनसे टाइम मांगा कि बस 2 मिनट आप हमें बता दीजिए क्या कुछ चल रहा है। उनकी जब टिफिन की टाइम हुई तो वो हमें कॉल करके ये चीज़ों को बताए कि देखिए, जो 6 कंपनी टेंडर की प्रक्रिया है वो चल रही है, वो संध्या 5 बजे तक चलेगी और ये जो प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो इसको लेकर आयोग के मन के ऊपर है कि इसका जो मतलब किस कंपनी को मिला, कितना में पैसा मिला या नहीं मिला, वो आयोग के मन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको पब्लिश किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आयोग ने जो उन्होंने हमें बताया कि आयोग अब जो है मिशन मोड में आ चुकी है और उन्होंने एग्जाम लेने की प्रक्रिया के दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया और आज एक नया कदम फिर से उठा लिया। तो मैंने पूछा ऐसा कौन सा कदम है, वो तो इसमें फिर से टेंडर की प्रक्रिया दिखाई दे रहा है। बोला नहीं, ये टेंडर की प्रक्रिया नहीं है, ये जो उनके यहाँ जो आवश्यक एग्जाम में जो आवश्यक सामग्री होती है, जैसे मान लीजिए पेन हो गया, पेंसिल हो गया, साबुन हो गया, तौलिया हो गया, हैंड वॉश हो गया, ये सब चीजें जो आवश्यक सामग्री होती है एग्जाम के दौरान, एग्जाम कंडक्ट कराने के दौरान, इसको लेकर के टेंडर निकाला गया है और इस टेंडर के लिए 22 मई अंतिम तिथि रखी गई है। इसी में बोला गया है कि जो भी अगर इच्छुक कैंडिडेट होंगे या फिर जो दुकानदार होंगे, वो अपना जो सामग्री है उसका एक सैंपल जो है पोस्ट के माध्यम से आप हमें भेजिए और उसका मूल्य प्राइस करके हमको भेजिए ताकि हम आपके वस्तु को देख सके और जो सबसे कम में देगा उसको, जो बिहार एसएससी है, परीक्षा के दौरान उपयोग होने वाले सामग्री को लेकर के टेंडर उसको दे दिया जाएगा और उस सामान का उपयोग परीक्षा के दौरान किया जाएगा। ये थी आज की अपडेट। अब लेकिन बात आती है कि कंपनी का टेंडर मिला कि नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो कंपनी है उसका भी लगभग टेंडर मिल चुका है और आयोग के मन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कंपनी को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया गया है, नहीं दिया गया है, वो पब्लिश करे या ना करे। लेकिन उन्होंने बताया कि काम की जो प्रक्रिया है वो बढ़ गई है, रफ्तार बढ़ गई है और एग्जाम लगभग समझिए कि बहुत डिले होगा, तो 1 से 2 महीना डिले होगा, उससे ज्यादा डिले नहीं होगा। लेकिन बहुत सारा एग्जाम जो है हम लोग सोच रहे हैं कि टाइम पर ही हो जाए। इसीलिए आपने आज के नोटिस में देखा होगा कि सबसे पहला लाइन ही लिखा हुआ है कि 2026 और 27 के मध्य जो एग्जाम आयोजित होने वाले हैं उसमें आवश्यक सामग्री, जो चीजें की आवश्यकता है उसको लेकर टेंडर निकाला गया है, ना कि सॉफ्टवेयर को लेकर के। तो जो सॉफ्टवेयर के लिए 6 कंपनी को नॉमिनेट किया गया है उसमें से किसी एक को टेंडर दे दिया जाएगा और फिर सॉफ्टवेयर का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर बनाने में तो टाइम लगेगा। उन्हें कहा ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर बनाने में 6, 7, 8 महीना लगेगा, उसको मुश्किल से 12 से 15 दिन सॉफ्टवेयर को रीऑर्गेनाइज करना है, उसके स्पेस को, साइज को बढ़ाना है ताकि जो स्टूडेंट है वो आ सके और इस पे किसी भी तरीके के करेज से संबंधित जो समस्या होती है वो नहीं हो। तो दोस्तों, आप सब जो भ्रमित की स्थिति में है कि एग्जाम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, कोई तो 2028 कर रहे हैं, 2029 अपने मन से अनुमान लगा रहे हैं, तो आप लोग को मैं एक ही बात कहूंगा कि आप लोग पूरा फोकस होकर पढ़ाई कीजिए। एग्जाम होगी तो आयोग आपको गिनने का समय भी नहीं देगा और ये बात मान चलिए प्री और मेंस के बीच में 40 से 45 दिन का ही समय मिलेगा। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि जो पढ़ाई का रफ्तार है उसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि आयोग जो है परीक्षा लेने की दिशा में अपना कदम बढ़ा गया है। क्योंकि आप सोचिए, आवश्यक सामग्री की कब आवश्यकता होती है? जब प्रक्रिया लगभग बहुत सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी होती है। आवश्यक सामग्री की क्या आवश्यकता होती है? एग्जाम के दौरान होती है। तो एग्जाम लेने के लिए आयोग जो है तत्पर हो चुका है और ये सब जो भ्रम की खबरें हैं कि एग्जाम नहीं होगी,
कब होगी, तो ये सब से बचिए और ऑथेंटिक न्यूज के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो सिर्फ ना कि आपको इंफॉर्मेशन देता है, बल्कि वहां पे स्टडी मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ आपके मन में जो कोई भी दुविधा है उसको वहां पे पूछिए, हमारे जो टीम है वो आपको सहयोग करेंगे, बताएंगे। और दोस्तों लास्ट में एक ही बात कहेंगे कि सीजीएल और बीएसओ का एग्जाम है, ये दोनों पर आयोग का बहुत ज्यादा फोकस है कि ये दोनों एग्जाम किसी भी तरीके से बहुत कम समय में कंडक्ट करवा लिया जाए। जो 12th लेवल की बात है तो ऐसा नहीं है 12th लेवल का एग्जाम नहीं होगा। आप लोग इस भ्रम को बिल्कुल मिटा दीजिए, 12th लेवल का एग्जाम नहीं होगा, ये एक चुनावी जुमला है, इतना सीट नहीं, ये एग्जाम होगा। थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय करने का मतलब 1-2 साल नहीं लगेगा, 3-4 महीना समय लगेगा, लेकिन ये भी एग्जाम होगा और बहुत तरीके से होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। क्योंकि इस बार बहुत बारीकी चीजों पर नजर रखा जा रहा है। किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है तो उन सभी लूप होल को ध्यान में रखा जा रहा है। और आप ये बिल्कुल मत समझिए कि अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष महोदय या सचिव महोदय बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। वो भी काम कर रहे हैं और उनके अंतर्गत जो कर्मचारी है वो भी अब काम करने के बहुत ज्यादा तत्पर हो गए हैं। क्योंकि आयोग को अब ऊपर से, सरकार के ऊपर से प्रेशर आना शुरू हो गया कि आप अपनी जो बहाली प्रक्रिया है उसको तेज कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए कर लीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ये वीडियो कर दीजिए शेयर। क्योंकि हम आपको बिहार एसएससी से संबंधित और भी एग्जाम से संबंधित सबसे पहले खबर देने का कोशिश करते हैं। और जब तक खबर ऑथेंटिक नहीं होती है तब तक हम वीडियो नहीं बनाते हैं, ताकि आपका टाइम बचा रहे और आप दिग्भ्रमिता की स्थिति से बचे रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।